नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित। मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक उन दीनदयाल भगवान के बारे में है जो दीनबंधु कहलाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। दोस्तों इसका उत्तर स्वयं भगवान ने, भगवान के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में दिया हुआ है। रामचरितमानस में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दोस्तों यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि निर्मल मन, आप अपने मन को निर्मल करें और कपट छल आदि दुर्गुणों से रहित कर दें, तो आप अवश्य ही भगवत साधना में लग सकते हैं। तो अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि अपने मन को निर्मल कैसे किया जाए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अब मन को निर्मल कैसे किया जाएगा, तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिए देता हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमारी दिनचर्या, हमारा पूरा दिन उसी आचरण के हिसाब से होना चाहिए जो आचरण हमें भगवान की प्राप्ति के मार्ग में, भगवान को प्रसन्न करने के मार्ग में अग्रसर कर सके। सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद पूजा पाठ, अगर आपके कोई भी किसी को भी आपने अपना इष्ट चुना है, उनकी पूजा करने के बाद आप सबसे पहला काम यह करिए कि 20 मिनट तक फलती मार के किसी आसन पे और अंगूठे और तर्जनी को इसको इस प्रकार से करके और बैठना है, अपनी आंखों को बंद कर दी। ये अंगूठे और तर्जनी को आपस में मिला करके इस प्रकार से बैठना है और अपने इष्ट का ही ध्यान करना है 20 मिनट तक किसी भी पवित्र तथा एकांत स्थान पे अपने इष्ट का ध्यान करते हुए। अगर आप नित्य 20 मिनट तक बैठने का इस प्रकार अभ्यास कर लें तो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ेगी, आपका प्रभु के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा आपके अंदर सतोगुण का विकास होगा और आपकी बुद्धि, देखिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, और महावीर विक्रम बजरंगी, और कुमति निवार सुमत के संगी। उन्होंने सबसे पहली प्रार्थना हनुमान जी से यह की है कि हे महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, कुमति अर्थात दुर्बुद्धि को, निवार मतलब दूर करिए, और सुमति के संगी हमारे अंदर सुबुद्धि का विकास करिए, सुमति का विकास करिए। और सुंदर कांड में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो अगर आपको अपने अंदर सद्गुणों का, सतोगुण का, सद्बुद्धि का विकास करना है तो आपको सुबह कम से कम 20 मिनट आप अवश्य ही ध्यान की मुद्रा में बैठें और अपने इष्ट का ध्यान करें। तो आपका मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो आपका मन धीरे धीरे अवश्य ही निर्मल हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, अर्थात मन से, कर्म से और वचन से आपको पवित्र रहना पड़ेगा। तो आप अवश्य ही अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, आपके जो भी इष्ट है। दूसरा हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप भगवान को प्रसन्न करने के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं तो आपने सुना होगा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए आपका अन्न भी शुद्ध होना चाहिए। आप मांसाहार का त्याग अवश्य कर दें, क्योंकि मांस में तमोगुण का निवास होता है, जिसके अंदर, जिसको खाने के बाद आपके अंदर
तामसिकता बढ़ती, आपके अंदर आपकी बुद्धि तामसी हो जाती, राक्षसी बुद्धि हो जाती है, जिसके द्वारा आपके अंदर दुर्गुणों का निवास होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दुर्गुण आपके अंदर विकसित होने लगते हैं। इसलिए आपका खान पान अवश्य ही शुद्ध होना चाहिए। अगली बात है कि अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको मैं एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, वो उपाय यह है कि जब भी आप जम्हाई लें तो उस समय आप अपने इष्ट के नाम का या इष्ट के मंत्र का जाप करें। केवल एक बार बोलें। जैसे आपको जम्हाई आती है और आपके मान लीजिए कि आपके इष्ट भगवान श्री सीताराम जी हैं, तो आपको जैसे ही जम्हाई आती है तो आप बोलिए जय श्री सीताराम। या आपके इष्ट कोई और हैं, हनुमान जी हैं, तो आप बोलिए जय श्री हनुमान जी महाराज। इस प्रकार से आप दिन भर में अगर 20 बार भी आपको जम्हाई आती है तो कम से कम आप 20 बार भगवान का नाम लेंगे, भगवान के मंत्र का उच्चारण करेंगे। दूसरा, जब आप भोजन करने बैठें तो तुलसी दल डाल करके भोजन में तथा भगवान को भोग लगा करके ही भोजन ग्रहण करें। उसका मंत्र भी आप जानते होंगे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिता। इस मंत्र के द्वारा भोग लगा करके ही आप भोजन को ग्रहण करें। अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, हमेशा हर किसी की मदद करें, किसी के लिए भी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान के वाक्य है। अपने अंदर से आप कपट और छल का त्याग अवश्य ही करें। आप अपने दुश्मन की भी, अगर आपका दुश्मन भी आपकी शरण में आ जाता है तो आप उसकी भी मदद अवश्य करें। भगवान श्री राम ने ही रामचरितमानस में कहा है कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। अर्थात आपकी शरण में जो भी आ जाए आप उसकी मदद अपना नुकसान करके भी अवश्य करिए। अगर आपको ये भी हो कि मेरा दुश्मन भविष्य मेरा नुकसान कर सकता है, फिर भी अपने लाभ को भी त्याग करके आप उसकी मदद अवश्य करें। जिस दिन आपकी बुद्धि इस प्रकार की हो जाएगी, उस दिन आप किसी के भी भक्त क्यों ना हो, आपके प्रभु आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अगली बात पे मैं आता हूं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो तथा अपने इसी जीवन पे हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो, हमारी भगवान से मुलाकात भी हो सके, तो क्या यह संभव है? तो दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको देता हूं, यह अवश्य ही संभव है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी कलयुग में उन्होंने सीताराम जी का दर्शन किया था, भैया लखन जी के साथ। और जिस समय तुलसीदास जी इस धरती पर थे उस समय मुगलों का शासन था, मुगलों में भी अकबर का शासन था। अर्थात ये बहुत पुरानी बात नहीं है। तो आप भी अगर वैसा आचरण करेंगे तो आपको भी आज भी इस कलयुग में भी भगवान के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे और आपसे आपके इष्ट, आपके भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और कोई क्या महा उपाय किया जा सकता है? तो अवश्य दोस्तों, एक महा उपाय अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी मुलाकात भगवान से अवश्य होगी। भले ही वो मानव रूप में ही क्यों ना आए, सबरी की भांति आपके घर पर अवश्य आएंगे। आपको करना क्या है? आपको करना केवल ये है, अतिथि देवो भव। अर्थात आ माने नहीं, तिथि माने समय, जिसका कोई समय निर्धारित ना हो, मतलब जो बिना बताए आ जाता है वो अतिथि कहलाता है। और अतिथि देवो भव ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि अतिथि को देवता के समान माना जाता है। तो आपके घर में जो भी अतिथि आवे, आप उसको अपना इष्ट मान करके ही उसकी सेवा भाव भक्ति करें और उसको जो है उसकी सेवा करें, उसके हर प्रकार से उसके लिए सामग्री उपलब्ध कराएं, उसको भाव भंगिमा दें, उसको भगवान मान करके ही उसकी सेवा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन अतिथि के रूप में आपके घर पर भगवान भी आएंगे। और अतिथि देवो भव इस कार्य से, अतिथि के सम्मान करने के कार्य से भी आपके भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके घर पे कभी भी धन आदि बरकत की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो निश्चित अपने अंदर सतोगुण का विकास करें।
तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताइए तथा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय बेड़ी माता।